हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्ट्रोगैन टेक्निकल्स। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मिलता है 100% परफेक्ट लेवल। परफेक्शन के बारे में आप लोग खुद जानते हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों कि 5 से लेकर के 7 दिन अगर कोई फॉलो कर लेता है तो उसको समझ में आएगा कि एक्यूरेसी कहते किसे हैं। बाकी मैं किसी के लिए ये नहीं कहूंगा कि आप भरोसा कीजिए। अपना 5 से लेकर 7 दिन तक चैनल को लगातार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पर हैं। दोस्तों, यहां पर हम शुरू करते हैं। निफ्टी का हम लेंगे आज, और कल मैं बैंक निफ्टी का भी लूंगा, और पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेंगे हम। मार्केट की सारी बातों को यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। सब कुछ इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और अच्छे से आ जाए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, कि मार्केट के अंदर दोस्तों हम लोग, आप लोगों को ध्यान होगा जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कि हम लोग यहां पर ऊपर 17,800 से हमारा ब्रेकडाउन हुआ था। यानी कि हमारा ट्रेंड जो था वो डाउन साइड का शुरू हुआ था, और हमने सारा यहां पे प्रॉफिट भी लिया। उसके बाद एग्जैक्ट आप इसी डेट को अगर जाएंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे की वीडियो को, जिसे मैंने क्लियर बता दिया था कि मार्केट ऊपर खुलेगा और आप लोगों को ऊपर के लिए 400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ये टारगेट आ गया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि 17,450 का जो लेवल है, ये हमारा ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। जब तक ये नीचे नहीं, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक जो ट्रेंड है जो ऐसे चलता आ रहा है वो ऐसे चेंज नहीं होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी, और सिंपली ये भी बताया था कि मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है, 16,800 से लेकर के 17,450 के बीच में। जिधर की तरफ भी ब्रेक करेगा, कम से कम 1000 पॉइंट का डाउन साइड या अप साइड आएगा, क्योंकि यहां से अगर ब्रेक डाउन करना होगा तो 450 ब्रेक करेगा, और नीचे की तरफ तो डाउन साइड आपको पता ही है। तो ये भी मैंने बताया था कि हम अभी फिलहाल भी यहां पर भी मैंने बोला था कि हम डाउन ट्रेंड में हैं जब तक 450 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है ये। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड लेवल हमारा चलता आ रहा था, और हम लोगों ने बिल्कुल बिना किसी बात को समझे हुए कि इधर उधर की चीजें सोचते हुए कॉन्फिडेंटली ये डिसीजन भी लिया कि यहां 16,800 जैसे ही टूटेगा हम लोग सेल में आ जाएंगे और हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 380 से लेकर के 480 के बीच में कल मार्केट की रेंज रही है। ठीक है, अब पिक्चर समझ लीजिएगा दोस्तों ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूं कि ट्रेंड चेंज कैसे होगा। वीडियोस को, मेरी वीडियोस को, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसको लगातार ध्यान से देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यहां पर अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही चला हुआ है, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, पर ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों कि मार्केट डाउन साइड में आती है तो लगातार ही नीचे गिरती रहेगी। उसमें इस तरीके से डाउन अप आते रहते हैं, जैसे कि ऊपर से नीचे पहले भी आ चुके हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मार्केट 2 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है, जिसके अंदर हमें यह देखना होता है। 2 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है दोस्तों। एक तो होती है ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल कहां पर हैं? ट्रेंडिंग मार्केट में। एक थी साइडवेज मार्केट, जिसको हमने समझा और हमें पता लग गया था कि मार्केट यहां पे साइडवेज रहने वाली है। तो अब फिलहाल ट्रेंडिंग मार्केट चली हुई है, पर ट्रेंडिंग मार्केट में भी इस तरीके के मूव आते रहते हैं। ठीक है, तो अपर साइड अगर उसे चेंज करना होगा ट्रेंड, तो भी वो समझ में आएगा कि भाई लेवल कौन सा चेंज हो रहा है, ट्रेंड कौन सा चेंज हो रहा है, वो सब समझ में आएगा। वो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। दोस्तों, अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने, वो ये डिस्कस करने वाला हूं कि मार्केट कहां कहां पर
सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, कहां कहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है? अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, बस ये छोटे छोटे जो सपोर्ट लेवल्स बीच बीच में आते हैं। 300-400 पॉइंट की मूवमेंट दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के मार्केट में, क्योंकि विक्स जो है बहुत हाई लेवल के ऊपर चल रहा है, ये चीज आप लोगों को भी मालूम है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर इस तरीके की ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अब नेक्स्ट वीक के लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है, सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल मतलब एक बार सपोर्ट वहां से जरूर लेने के चांसेस हैं, तो वो है 16,250 से लेकर के 16,300 के बीच में। ठीक है, 50 पॉइंट माइनस प्लस हो सकता है। तो ये लेवल ऐसा होगा जहां से मार्केट एक बार पंप लेने की कोशिश करेगी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। रेजिस्टेंस कहां पर है दोस्तों, जहां से हमने ये छूटा है, पहला रेजिस्टेंस हमारा यहां पर रहेगा, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दोस्तों ये 800 का है। एग्जैक्टली बोलें तो 800 का ही है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड करने के लिए इस वीक के अंदर अगर यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने की, तो आप लोगों को जरूर एक बार रिट्रेसमेंट यहां से मिलेगा, चाहे वो 200 पॉइंट का हो या 300 पॉइंट का हो। ठीक है, जरूर यहां से रिट्रेसमेंट मिलेगा। उस रिट्रेसमेंट का आप लोगों ने फायदा उठाना है दोस्तों। आप उस रिट्रेसमेंट का फायदा उठाएंगे तो आप लोगों को यहां से बाय लेंगे तो यहां तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहां से जब लेवल दिखाई देगा तो यहां पर कहीं 600 हो सकता है, 500 भी जाए, 550 जाए, यहीं कहीं से ही मार्केट घूम जाए, ये भी होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 200 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहां से दोबारा से सेलिंग आएगा और वो फिर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से इस वीक के लिए यहां से लेकर के 200 से लेकर के और 650 600 तक का जो मूव है, ठीक है, इसको हमें समझना चाहिए। हो सकता है मंडे को मार्केट बाई चांस अगर ऊपर खुलता है, बाई चांस, अव्वल तो दोस्तों हम लोग सेल में ही हैं और मैंने पोजीशन अपनी सेल में ही ली हुई है। लास्ट में 3:25 के ऊपर मैं STBT कर गया था। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलेगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और फोर्स के हिसाब से देखेंगे क्या वो 250 के आसपास हमें मिलता है, 300 के आसपास मिलता है तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर हो सकता है कि हमें 300 के आसपास, 350 के पास भी प्रॉफिट बुक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओपनिंग 200 के आसपास होगी तो हम वहां से एक बार एग्जिट जरूर करेंगे और अपनी पोजीशन को लाइट पोजीशन लें, पर एक बार बाय की पोजीशन वहां से लेनी बनती है विद स्टॉप लॉस। और अगर फोर्स हमारे फेवर में रहा तो दोस्तों हम पूरा का पूरा बड़ी क्वांटिटी के अंदर भी यहां से माल लेकर के जाएंगे ऊपर। दोस्तों दूसरी चीज ये हो गया, पहला पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगले पूरे वीक के लिए। दूसरा पॉइंट जो समझने वाला है दोस्तों वो यहाँ पर ये है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शॉर्टर्स हैं। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं कि FIs की पोजीशंस अभी भी वो सेल साइड में ही लेकर के गए हैं अपनी FIs की पोजीशन को। FI सेलर में, सेल साइड में ही है अभी, और वो फ्राइडे को भी सेल की पोजीशन लेके गए हैं। सबसे बड़ी बात जो है, रिटेलर्स जो हैं अभी भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम बहुत ऊपर चले जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? और दूसरी चीज देखा जाए, ये सेल में जरूर बैठे हुए हैं पर इनकी जो पोजीशन है वो 35% जो पहले 85% के 90% के आसपास थी, वो उनकी टोटल पोजीशन 35-33% के आसपास ही सिर्फ रह गई हैं। उस कंडीशन में भी वो अपना जो अकाउंट है उसको खाली करने में लगे हुए हैं कि भाई हमारी तरफ से जितना निकल जाए उतना अच्छा है। पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर माइनस में तो ये जा नहीं सकते। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आपको बता देता हूं दोस्तों FIs की, कि जो रूल बना था कोविड के टाइम में, उस वक्त एक चीज क्लियर बताई गई थी, रूल बना था जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा था कि FIs शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो अपनी पोजीशंस को ही काट सकते हैं, वही यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। तो उनकी पोजीशंस 35% के आसपास ही रह गई हैं, ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। तो वो कहीं भी किसी भी लेवल से बाय साइड की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से वीडियो को समझना दोस्तों, मंथली वीकली सारे के सारे चार्ट्स में खंगाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो डॉ जोन्स बहुत ही खतरनाक जगह पर है, इस चीज को कोई दोहरा नहीं कर सकता। वो उसका भी मैं आप लोगों को अभी चार्ट थोड़ा सा दिखा दूंगा, उससे भी आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अब ये तीन चीजें जो हैं मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये नेगेटिव है। ठीक है, अभी ये भी फिलहाल नेगेटिव है। ठीक है, पर हमें लेवल्स के हिसाब से स्पोर्ट के ऊपर ट्रेड करना है अपना, क्योंकि अब सबसे बड़ी जो बात है ना दोस्तों, रिटेलर्स। ठीक है, रिटेलर्स जो होते हैं, जो हमारे जैसे आप जैसे, ठीक है, छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, वो लोग आजकल बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं। आप लोगों को मालूम ही है, सुना होगा आपने। तो उनकी जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर कहीं फंसी हुई हैं। और कमाल की बात यह है कि वो अपनी पोजीशन को यहाँ भी नहीं काट रहे हैं, वो सोच रहे हैं कहीं से ही मार्केट उठ जाएगा। तो जब उनका पैनिक रिलीज होगा, मैं डेफिनेटली समझ सकता हूँ 16,200 के आसपास उनका पैनिक रिलीज होगा, और वो अपनी पोजीशन को जैसे ही काटेंगे, यहाँ भी उन्होंने पोजीशन नहीं काटी, अगर पोजीशन काटते तो मार्केट ऊपर चला जाता। ठीक है, तो जब वो पोजीशन अपनी बाय की पोजीशन को काटेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये बात समझिए, बाय की पोजीशन मतलब बाय जो उन्होंने किया हुआ है, कॉल बाय की हुई है या पुट बाय की हुई है, जो भी पोजीशन उन्होंने अपने हिसाब से बुलिश ट्रेंड के अंदर जो लिया हुआ है, वो सारी की सारी पोजीशंस जो हैं वो काटेंगे। तो एक बार तो वहां से डिप भी आएगा, और फिर जब काटेंगे तब उसके बाद मार्केट, जब पोजीशन काटेंगे तो वो फिर मार्केट नीचे गिरेगा और फिर एक बार ऊपर जाएगा। जब तक उनका जो अकाउंट है वो माइनस में नहीं चला जाएगा, यानी कि उनकी पोजीशन छूट नहीं जाएगी बुलिश की, ठीक है, तब तक मार्केट को ये ऊपर नहीं लेके जाने वाली। उनकी पोजीशन कैसे छूटेगी, पहले वो सेल लेकर के आएंगे तगड़ा। आप देखिए कि अगर यहाँ से पैनिक सेलिंग आनी होती तो यहाँ से मार्केट सीधा नीचे की तरफ गिरता, पर उन्होंने कोई पैनिक नहीं लिया है। यही एक कारण है जो मार्केट यहाँ से डिप लेने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो जहां पर उनका पेशेंस ढीला पड़ेगा, वहां से बड़े प्लेयर्स वहां पर आएंगे सामने। ये साइकोलॉजी है, इसे समझ लीजिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक और पॉइंट की, जो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर हम सीधा चलते हैं दोस्तों चार्ट्स के ऊपर, जो कि हमारे पास डेली चार्ट पे चलते हैं। पहले चार्ट्स पर मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो डेली चार्ट के ऊपर जो मैं हमेशा बताता हूं कि जहां पर एक ही जगह के अंदर बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, ठीक है ना, हमेशा बताता हूं ना आप लोगों को, समझाता भी हूं। तो एक ही एरिया के अंदर जहां पर बहुत सारी कैंडल्स होती हैं वो एक सपोर्ट एरिया होता है। तो इस पॉइंट को एक बार नोट कर लीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मार्केट इस जगह से कहीं से सपोर्ट लेकर के बिल्कुल ऊपर ट्रेंड चेंज कर लेगा या फिर नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यहां से ये समझ लीजिए एक बार बाउंस जरूर लेगा। ठीक है, 224 हो, 300 हो, जो भी एरिया है, यहां से एक बार बाउंस की प्रोबेबिलिटी है। मैं बोल रहा हूं कि है, एक बार तो है। ठीक है, और अगर बाई चांस इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, बाई चांस इस वीक के अंदर, तो मार्केट के अंदर ये समझिए नीचे से जो पंप आएगा वो बहुत जबरदस्त आएगा। करेक्ट, क्योंकि मार्केट कभी भी वन साइड नहीं चलेगी। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, जब भी वन साइड एकदम से ड्रॉप बड़ा आता है मार्केट के अंदर, हमेशा दुगनी तिगनी स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ चलता है। तो वो सिचुएशन समझ लीजिए। अगर बाई चांस मार्केट ने 200 के आसपास अगर इस लेवल को ब्रेक करके और मार्केट सस्टेन हो जाता है इसके नीचे, तो फिर आप ये समझिए कि मार्केट नीचे की तरफ एक पंप और देगा, यानी कि एक
300-400 पॉइंट का डाउन साइड और आएगा, और वहां से जो मार्केट ऊपर उठेगा दोस्तों, वो सब कुछ फाड़ता हुआ सीधा 800 या 650 तक जा सकता है। ये मैंने दो कंडीशन बता दी हैं, जिसमें से पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई है कि पहली कंडीशन जो होती है कि 200 के आसपास से मार्केट उठेगा, मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये होने के। बाकी सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो उसी कंडीशन में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकता है, वरना मार्केट यहाँ कहीं से सपोर्ट लेगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। ठीक है, 200 के नीचे होल्ड करेगा मार्केट तो ही मार्केट नीचे जाएगा, और फिर वहां से जो पंप आएगा बहुत बड़ा बढ़िया वाला पंप होगा, ये भी समझ लेना। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया है इस चार्ट के अंदर कि ये एक कैंडल है, देख रहे हैं आप। इसी कैंडल के अंदर 3-4 कैंडल लगातार बनी हुई है, तो ये हमेशा सपोर्ट का काम करता है। आप देखेंगे इसने लास्ट टाइम भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था। ठीक है, और फिर इसके नीचे जो सपोर्ट लेवल आता है, सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है, अगर हम इसे सीधा इसी चार्ट को सीधा वीकली पर ले जाते हैं, वीकली चार्ट। ठीक है, तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कंजेशन है यहीं से ही, और मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को जब ऊपर से मार्केट गिर रहा था कि मार्केट के अंदर सपोर्ट लेवल यही है। ठीक है, तो ये लेवल हमें फिर नीचे देखने को मिलेगा, और इस लेवल के नीचे अगर हम जाते हैं, ठीक है, इस लेवल के नीचे हम जाते हैं तो मार्केट के अंदर और गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि ट्रेंड अगर डाउन है तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी फोर्स से पता लग ही जाता है। अगर ऊपर की तरफ का ट्रेंड बदलेगा तो हम ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे, हमें तो फ्लो के साथ में बहना है। दोस्तों एक चीज समझिए, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक ओरली चार्ट के ऊपर ही, कि हमारा जो ट्रेंड था वो अराउंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे 17,800 पर हमारा ट्रेंड चेंज हुआ था। ठीक है, और वहां से डाउन ट्रेंड ही सीधा बनता हुआ आ रहा है, तो हम डाउन ट्रेंड ही ट्रेड कर रहे हैं ना। कितना बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे भी क्लियर बताया था आप लोगों को कि भाई 450 का लेवल है, तो जिसको किसी को सेल करना हो यहाँ पे सेल कर सकता है। ठीक है, और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक कीजिए, 800 अगर ब्रेक करता है तो सेल में बैठ जाइए। सिंपल सी बात है, आपको पैसा कमाने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी इस वीडियो के अंदर कि हम अभी यहाँ पर ट्रेंड डाउन में ही है, और ये डाउन ट्रेंड नीचे कहीं तक भी जा सकता है। बीच बीच में मार्केट सपोर्ट लेता रहेगा, पर जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा। रेजिस्टेंस मतलब कैसे, यानी कि जो सपोर्ट लेवल बनाया, मैं दोनों चीजें देता हूं ना आप लोगों को, सपोर्ट लेवल भी देता हूं, ठीक है, और सपोर्ट लिया यहाँ से इसने, और रेजिस्टेंस लेवल जो भी मैं आप लोगों को देता हूँ उसके ऊपर होल्ड हो जाता है मार्केट, तो फिर उसका मतलब ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेंड चेंज। इसलिए मैं जो दोनों लेवल देता हूँ वो हमेशा वर्क करते हैं। तो अभी तक क्या आ रहा है कि जैसे मैंने ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है, मैंने सपोर्ट लेवल दिया, ठीक है, आपको ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी दे दिया, तो ट्रेंड तो नीचे की तरफ ही है ना। तो जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके नहीं चलेगा मार्केट, ये रेजिस्टेंस फिर यहाँ बन जाता है, फिर यहाँ बन जाता है, ये सपोर्ट फिर यहाँ बन जाती है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाता है, तो मार्केट इसी तरीके से चलता है। और जिस वक्त ये रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चलना, दो तरीके रेजिस्टेंस होते हैं, एक सिंपल रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस होता है। जो ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस रहता है, अगर उसको तोड़ करके, जो कि 17,450 का था, उसी तरीके से अभी 800 के आसपास का बना हुआ है, तो ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो जब टूटेगा तो फिर मार्केट और ऐसे अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रेंड चेंज करना, और अभी हम ट्रेंडिंग मार्केट में हैं। और मैंने आप लोगों को इसमें यह भी बताया कि मार्केट साइडवेज किस तरीके से होती है, पहले ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगी। कितने लोगों को मालूम है कि साइडवेज के बारे में मैंने बताया था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा अच्छे से, और सिंपल इस 20 तारीख को ही मैंने वीडियो बना करके बता दिया था कि भाई, बल्कि 19 तारीख को वीडियो बना दिया था कि मार्केट अब साइडवेज ही रहनी है, 19 तारीख को ही बना दिया था, और ये भी बताया था कि 400 जाएगी कम से कम। ठीक है, पर 450 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। सिंपल इसी रेंज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए सपोर्ट कहाँ पर लिया उसने, ठीक है, दोबारा सपोर्ट कहाँ पर लिया,
रेजिस्टेंस भी आप लोगों को मालूम है, 414 का उसने हाई लगाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब यहाँ पर भी हम एक बार सेल जब होता है ना, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके के आप आते हैं, पर मैंने क्लियर बता दिया था कि हम लोग अब सेल साइड में हैं दोस्तों। इसमें छुपाने वाली बात तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी मैंने बताया था कि हम तो यहाँ पे सेल करके बैठे हुए थे, और यहाँ पर भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमने यहाँ पोजीशन सेल की ली हुई है, तो आप खुद समझदार हैं, किसी ने नहीं ली हुई होती पोजीशन तो वो यहाँ पे ले सकता था, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है फिलहाल, तो 200 के लेवल को ध्यान में रखना है। एक बार मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्स लेगी ऊपर, 200-300 पॉइंट तो आराम से दे देगी। उसमें बहकना नहीं है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि आप लोग ये सोचे कि ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट भागो भी ऊपर भागेगी, नहीं। वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर हम सेल साइड के लिए बैठेंगे दोबारा से। यही प्रोसेस है मार्केट का, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें मार्केट को लेकर के चलना होता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की भी थी दोस्तों, ठीक है। 17,000 का लेवल आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों को बताया था मैंने कि इसी के नीचे मार्केट वीक है, ठीक है। ये लेवल आया नहीं, 2-3 पॉइंट से बच गया था। होल्ड करना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा नोट कीजिए, जो लास्ट कैंडल क्लोजिंग होती है ना, वो बहुत बड़ी पावर शो करती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको एक ये समझाने के लिए एक बात बता दी है। सीधा चलते हैं दोस्तों अब मंथली चार्ट के ऊपर। अभी डॉव जोन्स के ऊपर भी आएंगे, आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर भी। एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि जब भी मार्केट के अंदर, टेक्निकली बता रहा हूँ, ये फुलफिल वाली कैंडल देखते हैं आप, जब भी कोई कैंडल बिल्कुल भरी बन के और ऊपर तक जाती है, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके की कैंडल बनती है, जो भरी हुई कैंडल है ना, इसका जो बेस है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके नीचे जब तक मंथली क्लोज नहीं होगा मार्केट के अंदर, इसके नीचे भी डाउन नहीं जाएगा, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम ज़्यादा नीचे का नहीं सोचेंगे कि भाई बहुत, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये तो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है ये एरिया, तो पर हमें स्टेप वाइज चलना है। पर टेक्निकली देखा जाए तो ये लेवल के साथ में अगर एक कैंडल ऐसी है जो कि ये ग्रीन कैंडल बनी है फुल फिल बिल्कुल ऐसे जैसे बाय से यहीं से ही ये जाएगी 25,000 निफ्टी चली जाएगी, इस तरीके की कैंडल यहाँ पे बनी है। और वो जब कैंडल का लो टूटता है ना, जिस दिन इस कैंडल का लो टूट के बंद हो गया मंथली में, मंथली की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। कौन सा लेवल है ये? 15,671, 15,671। जब ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन हो गया, तो फिर मार्केट दूसरा सपोर्ट सीधा यहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि जो हमारी चीजें होती हैं वो एक अलग तरीके से होती हैं, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट के अंदर अब एक पैरामीटर और भी है जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मार्केट ट्रेंड चेंज कर लेती है कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी ट्रेंड चेंज कर लेती है, तो ट्रेंड चेंज करेगी तो अभी एक चीज समझिएगा ध्यान से, जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, तब तक मार्केट बुलिश नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना इस कैंडल के ऊपर। मतलब एक बार अगर यहां से ट्रेंड चेंज भी किया तो ये बहुत बड़ा लेवल रहेगा, हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है, ये बहुत दूर की बात है। पर हम कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो मैं नॉर्मली आप लोगों को हेड एंड शोल्डर की बात करता हूँ, तो हेड एंड शोल्डर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ से मैंने लिया इस पॉइंट को, ये इसको हमने मान लिया यहाँ पर हेड, ठीक है, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर मान लीजिए हेड मान लिया इस पॉइंट को, ठीक है। शोल्डर हमने ये ले लिया क्योंकि इसका 50% का रिट्रेसमेंट कम से कम है, इसीलिए लिया है, वरना मैं ये भी ले सकता था, ये नहीं ले सकते दोस्तों। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, छोटे छोटे एरिया को ले लेते हैं, नहीं। जब तक मार्केट इस तरीके से 50% की रिट्रेसमेंट नहीं लेती है, तब तक कोई भी टेक्निकल यूज मत कीजिए, मैंने आपको 50 बार बताया है, ठीक है। तो हम ये लेवल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से इसका 50% है, यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, और ये भी एक शोल्डर हो गया, करेक्ट।
तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो यही हो गया। उसके बाद रेजिस्टेंस जो बनता है ये है जो हाई लगा हुआ है। क्लियर। और अभी हम देखें तो मार्केट ने जो ब्रेकडाउन दिया है यहाँ से 800 से जब ब्रेकडाउन दिया था कि भाई डाउन ट्रेंड में जा रही है मार्केट, कितनी खूबसूरती से हमारे लेवल्स अलग चीज़ें हैं, तो वहाँ से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर नीचे गया और इस तरीके से फिर अब नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर। तो अभी जो ये हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है ये भी बाकी है, हो सकता है कि बहुत नीचे भी आ जाए। तो हमें हमें इतना, बहुत सारे चैनल्स बहुत सारी बकवास मारते हैं, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों अगर आपको 15,500 मैं बोलूँ कि भाई मार्केट 15,500 आएगी, क्या आप बाय कर पाओगे? सच बताओ। अगर मार्केट में यहाँ से बाउंस भी आना होगा ना तो भी आप बाय नहीं कर सकते। मैं डेफिनेटली कि पता नहीं आपको कहाँ दिमाग में आ जाए कि यार हमेशा बाय करते हो 15,500 अगर दिमाग में आ गया ना यार उसने ऐसा बोला था, ठीक है, आप सोचेंगे कि यार कहीं 100 पॉइंट ऊपर मार्केट जा करके नीचे ना आ जाए, क्योंकि आपके पास बेस नहीं है कोई। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ट्रेडिंग जो होती है वो कॉन्फिडेंस के साथ में ही की जा सकती है। बढ़िया वाला पैसा जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ में ही कमाया जा सकता है। अगर आप सिंपल वैसे ट्रेड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों को परफेक्ट लेवल्स होना बहुत जरूरी है। रियली बोलूं तो मंडे को मुझे मालूम है कि मार्केट नीचे तो खुलेगा, ठीक है ना, पर क्या वो 200 तक एग्जैक्ट आएगा ये मुझे मालूम नहीं है, या 300 तक आएगा या 250 तक आएगा। हो सकता है वो 300 तक ही आए। वो मुझे मार्केट खुलने के बाद पता लगेगा, कम से कम 10:30 के आसपास, कि मार्केट में क्या होना है इंट्राडे में। हर चीज मेरी पकड़ से भी दूर है, पर जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूं किसी ट्रेड के लिए, मेरे को वो ही ट्रेड करना है। अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं तो हम डाउन ट्रेंड के ही फॉलो करेंगे। और रिसेंटली हमारा ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर इस लेवल पर, तो हमें मालूम है कि मार्केट को नीचे जाना है। बीच में सपोर्ट भी आते रहेंगे, रेजिस्टेंस भी आते रहेंगे, हमें रेजिस्टेंस ही पता है, सपोर्ट ही पता है, हम अपने उसी हिसाब से अपना ट्रेड लेते रहेंगे, हमारे को बेनिफिट होगा। अगर हम सेल साइड में भी बैठ जाएं यहाँ पर एक ट्रेड लेकर के और नीचे का ही वेट करें जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक हम बाय साइड में नहीं आएंगे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पर जिस जगह पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है हम प्रॉफिट लेकर के, और हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम ऊपर दोबारा से सेल कर सकते हैं, तो फिर हम वो करेंगे ना, ठीक है। तो ये चीज को समझिए। आप लोग जब तक ट्रेडिंग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे, ट्रेड के अंदर RSI, ये MACD, ये बहुत सारी चीजों को देख देख करके आप लोग किसी एक टूल के ऊपर ट्रेड करते हैं। दोस्तों टेक्निकल्स जो होते हैं, यकीन मानिए मेरी बात को, मेरे को 20 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, और टेक्निकल्स जो है ना मैं यूज करता हूं ना, ठीक है। तो किसी बेस के ऊपर मैंने कल डो जोन्स का जो वीडियो बनाया था वो टेक्निकल्स पे बनाया जरूर था, ठीक है, पर मैं उसको हमेशा सेकेंडरी मानता हूं। जब तक मेरे को फोर्स नहीं दिखाई देगा मैं ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। तो इसलिए प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपको एग्जैक्टली टारगेट का पता नहीं होगा, पता नहीं कब, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, आपको क्या पता कि मार्केट यहाँ जा करके मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। आप निकले भी नहीं, आप खुश भी हो चुके हैं, अब आप दुखी भी हैं, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है। अब मुझे मालूम है कि भाई मैंने सेल ले रखा है ऊपर से और ट्रेंड डाउन साइड में है, ये अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट ऊपर उठती है और मैं उसमें निकल नहीं पाया तो मुझे पता है ट्रेंड डाउन है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम तो यही रहती है लोगों की कि उनको ट्रेंड का ही नहीं पता होता कि वो ट्रेंड डाउन साइड में है कि अप साइड में है। थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है उनकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे फिर वो शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर मार्केट उनको खींच देती है, फिर वो यहाँ पे बाय करने लगते हैं, फिर मार्केट नीचे आने लग जाती है। यही होता है और यही होगा। रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो नीचे की तरफ, थोड़ा सा भी नीचे खुलेगा मार्केट उनकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। और वो जैसे ही निकलेंगे बड़े प्लेयर्स वहां से, क्योंकि यहां पर जंगल राज है। क्या है कि एक जानवर जो है दूसरे जानवर को खाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे की बात, मैं जानवर जानवर को खाने की बात कर रहा हूं। ये जंगल राज है, एग्जैक्टली जंगल राज है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी जेब का पैसा, किसी की जेब का पैसा किसी की जेब में जाना है, ठीक है। FIs का पैसा किसी की जेब में जाएगा, रिटेलर्स की जेब में जाएगा, या रिटेलर्स की जेब का पैसा FIs में की जेब में जाएगा, ठीक है।
और डीआईज जो है उसको भी मैं रिटेलर्स में गिनती करता हूँ रियली बोलूँ तो, क्योंकि वो सिर्फ फंड लगाना जानते हैं, उनको नहीं मालूम है कि फंड को एग्जैक्टली लगाना कहाँ पर है। सच्चाई बताऊं तो मैं आप लोगों को, ठीक है। ऐसा भी आपने देखा होगा, न्यूज में आया था अभी आजकल में ही, कोटक कोटक वाले थे शायद, पता नहीं कौन सा था म्यूचुअल फंड, उसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले क्या करते थे, जो वहां पे बाय करते थे वो अपना पर्सनल, म्यूचुअल फंड के अंदर जो बाय करते थे वो अपना पर्सनल पहले बाय करके बैठ जाते थे, ठीक है ना। तो उन्हें पता है कि मार्केट के अंदर दुनिया बाय करेगी, हम बाय कर रहे हैं, बड़ा फोर्स आएगा तो हम भी थोड़ा सा शेयर अपना बात उसमें डाल देते हैं, वो हमें पंप दे जाएगा। तो ये तो सोच म्यूचुअल फंड वालों की है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से, या मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ आप लोगों को, भाई सेल ठोको और मैं यहाँ से अपना माल निकालना शुरू कर दूं फटाफट से, ठीक है, या मैं पहले खुद अपना बेचूं फिर आपको बोलूं कि भाई सेल करो। बात को समझिए, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं इस बेसिस के ऊपर कभी, मतलब क्या कहते हैं कि टेक्निकल्स जो होते हैं ये इतने ज्यादा वो हैं कि इन बड़े बड़े लोगों को भी नहीं आते हैं। एफआईजी फेल होते हैं ना, मैं ही फेल होता हूँ भाई, ऐसे थोड़ा ना है कि भाई मैं भगवान हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। पर मेरा सिस्टम बढ़िया तरीके से काम करता है, ये लोग बात आप भी जानते हैं। मेरे ख्याल से सिस्टम को देखने के बाद, समझने के बाद, जो भी 1.5 2 3 महीने से फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि मार्केट के अंदर किस तरीके की सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, उसे हमें कैसे टैकल करना होता है। अगर किसी से कोई गलती भी होती है ना तो उसको सुधारना चाहिए, अगर वो दोबारा दोबारा वो गलती बार बार करता रहेगा तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। मेरे दो स्टॉप लॉस यहाँ पर 800 के आसपास, 800 और ये जो 450 का जो रेंज था, इसमें दो स्टॉप लॉस हिट हुए थे, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन आप लोगों को ध्यान होगा, एक तो हुआ ही था, आप लोगों को मैंने कॉल दिया था, ठीक है। पर उसी गलती से मैंने वो फिर दोहराई नहीं, ठीक है, मैंने फिर गलती की नहीं। मैं कहा भाई मैं कॉल नहीं दूंगा जब तक 100% नहीं बनेगा मेरे पास, क्योंकि मुझे मालूम है ट्रेडर का दिल छोटा सा होता है, अगर उसको थोड़ा सा भी नुकसान होगा ना, नुकसान में अगर ट्रेड चला जाएगा तो दूसरा ट्रेड उसको करने की हिम्मत नहीं होती है, सिर्फ इसी वजह से। तो इसलिए परफेक्शन जो है ट्रेडिंग के अंदर बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस लोग बनाते हैं, बोलते कुछ है होता कुछ है रियली में। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बोलता हूं कुछ गलत, पर मेरे को पता है यार वो मंडे के दिन फोर्स किस तरीके का बन रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे सेल करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मंडे को मार्केट नीचे खुलता है, मैं एक बार उसको एग्जिट जरूर करूंगा, चाहे मेरे को 50 पॉइंट मिल रहे होंगे, मेरे को 100 पॉइंट मिल रहे होंगे, मैं उसे एग्जिट एक बार जरूर करूंगा। हाँ, ऊपर मार्केट खुल गया तो मैं होल्ड जरूर करूंगा उसे, क्योंकि मुझे पता है वो प्रॉफिट में लेके आना है, क्योंकि ट्रेंड में है, मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को समझ के चलनी पड़ती है। इस चीज को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप ढंग से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेवल्स को समझिए दोस्तों, इस लेवल के ऊपर कौन इस तरीके से बोल सकता था कि मार्केट इसी रेंज में रहेगी भाई? सब लोग, मैं तो जिस दिन ये कैंडल लगी थी ना 800 पे, दुनिया चिल्ला रही थी मार्केट तो गई गई गई, बाद में सब लोग पता नहीं कैसे क्या भाई यहाँ पे रेंज में रहेगी, ठीक है ना। एग्जैक्ट लेवल जो था ना किसी के पास कुछ नहीं होता है, सब बकवासबाजी है। रियली बोलूं मैं आपको तो सच्चाई यही है, ठीक है ना। मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, और कई जगह पे बहुत सारी चीज़ों में मैं भी गलत रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा ही सही रहा हूँ, नहीं, मेरे से भी गलतियां होती हैं। पर आप लोगों को अपनी परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ना कि टेक्निकल्स के अंदर अपना दिमाग खराब करने की जरूरत है। टेक्निकल्स में मत घुसिए दोस्तों, टेक्निकल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये देखिए कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर दुनिया की सोच क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, डो जोन्स का चार्ट मैं यहाँ पे लेकर दिखा देना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है, करेक्ट। ये डो जोन्स का चार्ट है। अब इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप? डो जोन्स के चार्ट के अंदर, डो जोन्स के चार्ट के अंदर यहाँ पर सिंपल सी एक चीज दिखाई दे रही है दोस्तों, ये हेड, ठीक है, ये शोल्डर, ये शोल्डर, ठीक है। नेकलाइन कहाँ पर है भाई? ये नेकलाइन को हम ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, यही नेकलाइन है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना ये यहां तक आएगा, आगे बात समझ में।
ठीक है, यहाँ पर इसको हेड मान लीजिए, इसको शोल्डर मान लीजिए, इसको शोल्डर मान लीजिए, और आप यहाँ से भी अगर एक नेकलाइन लेकर के डाल देंगे ना इस जगह से भी, तो भी आपको समझ में आएगा कि मार्केट का सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए आप, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, ये हेड हो गया, और सॉरी ये शोल्डर हो गया। हेड तो हमेशा टॉप पे होता है ना। ठीक है, नीचे आया, फिर यहाँ से इसने एक शोल्डर और बनाया। देखिए मैंने सब कुछ कितने अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो मैंने क्लियर बता दिया यहाँ पर कि ये जो लेवल है, ठीक है, अगर हम इसको मानते हैं तो फिर तो मार्केट बहुत नीचे जाएगा। ठीक है, पर हमें इसे मानते हैं तो कम से कम मिनिमम टारगेट दोस्तों ये वाला है, समझ रहे हैं? और भी कुछ नहीं तो अभी मिनिमम टारगेट आप इसको भी छोड़िए, मैंने यहाँ से ले लिया है, कम से कम इसे यहाँ तो आना ही है 31,400। बताइए, अब सोचिए कि किस माहौल के अंदर हम हैं। ठीक है, क्लियर? बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस जो है 34,000, ये बड़ा रेजिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि इसके लेवल्स मेरे पास नहीं होते। मैं सिंपल सी एक थ्योरी है वो हेड एंड शोल्डर की, वो यूज़ करता रहता हूँ, आप लोगों को भी बताता रहता हूँ थोड़ा बहुत उसके बारे में। थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि टेक्निकल्स में आप बस थोड़ा सा अपनी समझ को रखिए कि किस तरीके से। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ आज, कि मार्केट के अंदर जब भी कोई ट्रेंड चेंज होता है ना, ये ट्रेंड लाइन चेंज हुई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन चेंज हुई, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं 50% की, यहाँ से आउट गए हम, मान लीजिए ये हमने ब्रेक कर दिया, भाई साहब सब लोग यहाँ पे बाय में, आप उसको नीचे आकर के एक बार दोबारा से ब्रेक करने का मौका दीजिए उसको। ठीक है, हमेशा ये चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर जाकर के मार्केट इस तरीके से बन गई है। ये आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान समझ लेना दोस्तों, कि मार्केट के अंदर अगर टेक्निकल्स को लेकर के चलोगे आप कहीं ना कहीं बेवकूफ बन जाओगे। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे ना, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, इस लाइन को इससे मिलाया है। ठीक है, इन दोनों को। ठीक है, अगर छोटे टीएफ पर आप जाएंगे और इस लाइन को मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटे टीएफ पर जाइए आप, तो छोटे टीएफ पर मैं आया और मैंने यहाँ से लेकर के, क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट कैसे लिया है। यहाँ तक तो आ रहे हैं भाई, ठीक है, मार्केट नीचे जा रही है, पर जैसे ही यहाँ पर क्या है कि हायर लोअर लो लग रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हुआ, हायर लो लगने शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पजलनेस होती है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये इस वाले लेवल को भी तोड़ गया, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पर अगर आप गौर से पीछे डेली पर आएंगे तो आप उस पॉइंट को भी समझ पाएंगे। तो ये कंफ्यूजिंग होता है दोस्तों, टेक्निकल्स जो होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको क्या पता कि वो हेड बना के जा रहा है। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग है, आप 100% टेक्निकल्स के ऊपर कभी नहीं चल सकते। अब मेरे को थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि भाई ये मोटा मोटा आइडिया कि भाई अभी डाउन ट्रेंड में है ये, ठीक है ना। और मैं अपने इंडियन मार्केट के अंदर क्या देखता हूँ, सबसे मेन चीज देखता हूँ वो है फोर्स। ठीक है, सबसे मेन चीज मैं अपने इंडियन मार्केट के अंदर देखता हूँ फोर्स। वही मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई फोर्स को समझ लो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंदर आप लोगों को डो जोन्स भी समझ में आ गया होगा, और डो जोन्स कोरोना भी अभी आ रहा है, बहुत सारी चीजें, मैं डरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं, सिंपल चीज है, और लेवल्स के साथ में इन सब चीजों को मैच करना है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए कि हम डाउन ट्रेंड में, तो हमें
रिवर्स जब भी होंगे हमें वो भी पता होगा कि रिवर्स कहाँ से होंगे। हमें पता था ना 450 लेवल ऊपर जाएगा, तो भाई 400 के आसपास सेल कर दो, 450 का ऐसा ले लो, 50 पॉइंट का तो ऐसा ले ही सकते हैं ना। जब इतने बड़े मूवमेंट को हमने कैप्चर किया है तो हम 50 पॉइंट का ऐसा तो वहां पे लेके चल ही सकते हैं ना। ये चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना कहीं कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी बीच के अंदर ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो अभी हम डाउन ट्रेंड में है। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, 200 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग, 200, 250, 300 ये लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे को मिलेगा मैं एक बार बुक जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। अगर मार्केट बाई चांस, अभी तो माइनस में ही दिखा रहा है, पर बाई चांस अगर ऊपर खुला भी तो हम शॉर्ट और करेंगे, जिसके चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि मैंने डो जोन्स का चार्ट भी आप लोगों को दिखा दिया है, करेक्ट। तो ये चीज समझ लीजिएगा। इसके नीचे टूटेगा मार्केट तो सीधा इसी रेंज के अंदर आएगा, फिर यहां से जो बाय उठेगा ना दोस्तों वो बहुत खराब उठेगा, मतलब खतरनाक होगा, वो सब कुछ फाड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि एफआईज की पोजीशन कम हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं तो बाय करेंगे ना। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों डॉलर की बात देखें तो डॉलर भी हायर लेवल के ऊपर है अपना। क्रूड की बात देखें तो क्रूड ब्रेकआउट लेवल के पास में चल रहा है, क्रूड में भी कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। बहुत मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं जो सारी सारी नेगेटिव दिखा रही हैं अपने इक्विटी लेवल को, पर हम डरने वाले नहीं है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर बाय बनेगा, क्योंकि हमने बाय करना है 300-400 पॉइंट के लिए, क्योंकि वहां पर दुनिया बेवकूफ बनती है, ठीक है। वो 300-400 पॉइंट के अंदर ही माल लेकर के बैठ जाएंगे, सारा जो हम उन्हें बेचेंगे ना वो लेकर के बैठ जाएंगे, फिर हम नीचे उनका वेट करेंगे, जैसे हम रिटेलर्स का वेट कर रहे हैं कि भाई नीचे जब तुम बेचोगे तभी तो हम खरीदेंगे, क्योंकि हमने तुमको बेच रखा है, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके की सोच रखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों कल मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को बैंक निफ्टी की, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।